बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं समर अब्बास। इस वीडियो में 3 अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी साइड बाय साइड बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाला मामला इंशाल्लाह मैं आपके सामने अगली वीडियो में रखूँगा। एक गुफ्तगू, एक बातचीत या एक मफरूज़ा मौजूद था कि PDM की जो हुकूमत है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इक़दामात हैं उसके पीछे बड़ा बढ़ चढ़ कर वो इक़दामात कर रही है और जब निगरान हुकूमत आएगी तो शायद मामलात जो हैं वो तब्दील होंगे, सियासी मौसम तब्दील होगा, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अंगड़ाई लेगा, कोई चीज़ें ईज़ अप होती हुई, इस्तेहकाम की तरफ जाती हुई, पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे जाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके मुताबिक अब किस किस्म का सियासी मंजरनामा नज़र आ रहा है। एक तो राजा रियाज साहब हैं, उन्होंने बताया कि उनके बड़ों ने फैसला किया है कि 15 फरवरी के 5-6 दिन आगे या 5-6 दिन पीछे इलेक्शंस होंगे। एग्जैक्टली क्या यही फ़ैसला है, इस पर इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं, इसके हवाले से समर अब्बास से उनकी राय जानेंगे। इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा हुआ है और वो मुकदमा है साइफ़र गुमशुदगी का। FIA ने दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि FIA की टीम ने उनसे एक मुलाकात करके तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया है। इसके साथ ही जो शानदाना गुलजार और शहरियार आफरीदी हैं, शहरियार आफरीदी तो ख़ास तौर पर आपको इल्म है कि ज़मानत मिलती थी, उनको जाने की इजाज़त मिलती थी और फिर 3 MPO के तहत, 16 MPO के तहत एक के बाद एक गिरफ्तारी, वो सारा मामला चल रहा था। बाबर सत्तार साहब की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ उसकी तफसील आप मुख्तलिफ वीडियोज़ में देख चुके होंगे। हम तो इस मामले के ऊपर बात करेंगे कि ये क्या इशारा है इस किस्म का कि चले चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनके ऊपर अताब बरकरार रहेगा, लेकिन उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग जो इस वक्त ज़ेर अताब हैं, पाबंद सलासिल हैं, गिरफ्तार हैं या फिर मफरूर हैं, उनके लिए शायद मामला थोड़े से ठीक हो जाएंगे। एग्जैक्टली क्या ऐसा होने जा रहा है, समर अब्बास वन बाय वन बात कर लेते हैं। पहले तो ये बताइए कि राजा रियाज साहब जो हैं वो मैंने एक वीडियो की थी उसके हवाले से कि राजा रियाज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। इस वक्त बहुत कुछ ऐसा होगा जो राजा रियाज जिसको डिटरमिन करेंगे, वो शख्स जो जिस जमात से जीत कर आया तहरीक इंसाफ, वो उसको ओन नहीं करती, वो ख़ुद तहरीक इंसाफ को ओन नहीं करता, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उसकी उंगली के सामने सरेंडर कर देते हैं, कहते हैं ओके ठीक है डन, जो नाम आपने दिया अनवारुल हक काकड़ हम मान लेते हैं, 14 जमातों का मुतफ़िक़ा वज़ीर-ए-आज़म। अब वो जो दावा कर रहे हैं कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन जो है वो फरवरी 2015 में होंगे, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्योंकि वो पहले ये भी कह चुके हैं कि अगर नवंबर में नहीं होते फिर 2 साल नहीं होते। इस तरह से बहुत शुक्रिया। एक तो यह है कि आपको पता है कि आजकल सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तकरीबन हर पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट ने तकरीबन अडॉप्ट किया हुआ। मैं बड़ी खुल के बात करूँगा, कोई इसमें लगी लिपटी नहीं रखूँगा। अडॉप्टेड पार्टियाँ हैं। आपने बात की राजा रियाज को तहरीक इंसाफ अडॉप्ट नहीं कर रही, राजा रियाज को नून लीग भी उस तरह से लिफ्ट नहीं करवा रही थी जिस तरह की लिफ्ट राजा रियाज साहब को तहरीक अदम एतमाद पेश करने से पहले मिल रही थी। इवन बतौर लीडर ऑफ की पोजीशन उनका बयान आपको रिकॉर्ड पे मौजूद है, जो उन्होंने कहा था कि अब तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हमें नहीं पहचानते, कि हम हमारा पहले कहते थे बड़ा रोल है आपका, आपने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अब ये लोग भी हमें नहीं पहचानते। तो मसला ये हुआ है कि राजा रियाज साहब के पास जो ओहदा था उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए राजा रियाज साहब को उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया कि जिन्होंने PMLN को भी अडॉप्ट किया हुआ, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को भी अडॉप्ट किया, जिन्होंने बाकी जमातों को भी अडॉप्ट किया, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदम एतमाद की तहरीक से पहले अडॉप्ट किए रखा 2018 से ऑनवर्ड, तो राजा रियाज साहब को डायरेक्टली उन्होंने अडॉप्ट कर लिया बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के। अब जाहिर है राजा रियाज साहब का मुस्तकबिल जो है वो नून लीग के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन जब उन्हें यह पता है कि नून लीग भी अपना मुस्तकबिल जो है वो फ़ौज की तरफ देख रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनका मुस्तकबिल डिसाइड करना है कि उन्होंने आना है आगे इक़्तिदार में नहीं आना, सबको पता है कि जो इस वक्त जो इख्तियारात हैं, पावर है, वो कहाँ पे है। तो राजा रियाज साहब डायरेक्टली वहाँ पे मुत्तसिल हो गए कि जो इस वक्त इख्तियारात का मंबा है, जहाँ से पावर ड्राइव कर रही है PMLN, वो डायरेक्टली वहाँ पे डायरेक्ट हो गए अपने ओहदे की वजह से। और देखें कि कैसे राजा रियाज साहब हैं कि जिन्होंने टिकट लेना है शहबाज शरीफ साहब से अगले इलेक्शन का, वो उनका दिया गया नाम शहबाज शरीफ साहब को मानना पड़ा। तो ये कोई इतना हल्का मामला नहीं है। तो ज़ाहिर ये नाम कहाँ से आया, किसने दिया, ये सबको पता है। ये रोज़ रोशन की तरह ये बात यहाँ है कि जो अनवारुल हक साहब हैं वो ना पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, ना वो राजा रियाज के कैंडिडेट थे, ना वो नून लीग के कैंडिडेट थे, ना वो किसी और जमात के कैंडिडेट थे, ना वो इवन बाप पार्टी के कैंडिडेट भी नहीं थे निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए। बाप पार्टी ने भी जो नाम दिए वो उसमें इनका नाम नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है ये नाम फिर वो चूँकि रियासत के कैंडिडेट थे, रियासत की तरफ से उनका नाम दिया गया और वो बन गए निगरान वज़ीर-ए-आज़म।
तो यहाँ पे राजा रियाज साहब अब जो बात कर रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि बड़ों ने कहा है कि इंतखाबात 15 फरवरी से 5-10 दिन आगे या 5-10 दिन पीछे होंगे, तो बात तो वो ठीक कर रहे हैं। चूँकि ये भी एक हकीकत है कि जो फ़ैसला था सेंसस के हवाले से मरदमशुमारी को जो है नोटिफाई करने या ना करने, अप्रूव करने या ना करने के हवाले से, वो पीपल्स पार्टी ने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वो कड़वा घोंट भरा। चूँकि पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा था कि हम लड़ नहीं सकते, इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पोजीशन में है कि हम लड़ नहीं सकते, हम रेजिस्ट नहीं कर सकते, अगले सेटअप के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी अपना शेयर देख रही है। तो ये चाहते हैं कि पीटीआई को देखते हुए ये जो इमरान हुकूमत आई है ये जब फैसले करेगी तो हम फिर शायद अच्छे लगने लगेंगे लोगों को कि जनाब ये तो वो तो है, डॉलर जो है वो ये 286-87 पे छोड़ के गए थे तो अब तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया, पेट्रोल ये 272 पे छोड़ के गए थे अब कहाँ पहुंच गया। लेकिन सर वो तो देखें जो बात है, मैं इसी को आगे, इसी आपकी बात को आगे बढ़ाऊं कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक फैक्ट है, बड़ी ही ये तल्ख हकीकत है कि अगले इलेक्शन के अंदर हम ये नहीं देख रहे होंगे कि सबसे अच्छा कौन है, हम ये देख रहे होंगे कि लेस वर्स्ट कौन है इनमें, तो वो ये हमारा बेंचमार्क होगा, कम बुरा कौन है इन सब में से, तो ये हमारा मेयार होगा। तो ये बड़ी एक ख्याल से अफसोसनाक पहलू है। देखिए एक चीज़ जो समझ में नहीं आने वाली है ना समर अब्बास साहब, वो ये है कि अगर तो ये बात बिल्कुल तय है कि नई हल्का बंदियाँ होंगी और उस पर इलेक्शन होगा, तो फिर ये फैसले की समझ नहीं आती कि आप असम्बली 12 अगस्त रात 12 बजे खुद ब खुद तहलील होने की बजाय आप उसे 2 दिन पहले तहलील करें। भाई जब आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में समरी पास कर ली, आपने मंजूर कर ली नई मरदमशुमारी, आपने ये तय कर लिया कि डीलिमिटेशन में जाएंगे, तो उस सूरत में ये 2 दिन और चला लेते, 3 दिन और असम्बली चला लेते। 9 तारीख की रात को जब इन्होंने समरी भेजी है, इसका मतलब ये है कि 90 दिन पहले इन्होंने इंश्योर किए हैं ताकि मामला लिटिगेशन में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो उस सूरत में बंदयाल साहब रिटायर हो चुके हैं और फिर आगे जो है वो बेंच वगैरह की फॉर्मेशन को थोड़ा सा शायद इनकी मर्जी की हो जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि खान साहब के ऊपर ये जो आपने बात की है ना इलेक्शन कमीशन वाली, आपके सवाल पर जाने से पहले ये जो 90 रोज़ की जो है एक साइंस है जी कि अगर आप असम्बली खुद तहलील करते हैं तो 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे, अगर अपनी असम्बली टेन्योर अपना पूरा करती है तो फिर 60 रोज़ में इंतखाबात होंगे। ये क्यों है? ये इसलिए जनाब कि अगर आपकी असम्बली अगर टाइम पूरा करती है तो इलेक्शन कमीशन को पता है, पहले से पता है, आप उसको पता है कि भाई ये असम्बली जाके तहलील होनी है जी 12 अगस्त को तहलील होनी है, 12 अगस्त 2023 को जाकर तहलील होनी है, तो उस वक्त तक मेरी तैयारी होनी चाहिए इंतखाबात करवाने की। तो ये जो खुद से असम्बली तहलील करने की सूरत में 90 दिन का टाइम है, वो इसलिए है कि अगर आप असम्बली एकदम 6 महीने पहले कर दी या साल पहले आपने कर दी, मिड टर्म आपने 2.5 साल बाद आपने असम्बली तहलील कर दी, तो इलेक्शन कमीशन को 60 रोज़ शायद उसके लिए कम होंगे, वो 90 रोज़ इसलिए लिए जाते हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी करके इंतखाबात बर वक्त आके करवा सके। तो लॉजिक तो पीछे लॉजिक ये है इसके पीछे। अब एक दिन पहले तहलील करेंगे इलेक्शन कमीशन ने, फिर भी 90 रोज़ के बाद जाके करने, तो ये तो फ्रॉड है। ये तो नज़र आ रहा है बिल्कुल कि ये एक जस्ट एक बहाना है इंतखाबात को मुलतवी करने का, एक पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत कर रहा है। हैंड इन ग्लव है इलेक्शन कमीशन इस वक्त पीडीएम की जमातों के साथ, और मिलकर ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि इंतखाबात को मुलतवी किया जा सके। और मुलतवी क्यों करना है ये भी आपको पता है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी के बारे से चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन नहीं हो सकी हैं जिस तरह से इरादा था या जिस तरह से ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉपुलर जमात से जो उसकी पॉपुलैरिटी है आवाम के अंदर, मैसेज के अंदर, आज भी अगर आप वोट कराएं जाके इस वक्त आप शफाफ इलेक्शन करवाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत के आ जाएगी। जो ये सवाल होता है ना ईसा नकवी साहब कि इंतखाबात कब होंगे, नवंबर में होंगे, फरवरी में होंगे, मार्च में होंगे, कब होंगे, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। इसका जवाब यह है कि इस वक्त किसी शख्स को भी अंदाज़ा नहीं है कि इंतखाबात कब होंगे। ये जो हल्का बंदियों वाला क्वेश्चन रखा, ये जो फैसला हुआ मरदमशुमारी का, ये सिर्फ क्वेश्चन रखा गया है हल्का बंदियों के लिए कि अगर हमें आगे पीछे करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े तो उस हिसाब से एडजस्ट बता सकें कि इलेक्शन क्यों किसी को नहीं पता सर कि इलेक्शन कब होंगे। मैं इवन कहूँगा कि ना हमारे इलेक्शन कमीशन को अंदाज़ा है कि इलेक्शन किस हफ्ते में होंगे, ना हमारे आर्मी चीफ को पता है कि इंतखाबात किस हफ्ते में या किस महीने में जाके होने हैं, चूँकि अभी तक किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है ये कब जाके वाइंड अप होना है। ये वाइंड अप होगा जब इंतखाबात हो जाएंगे। मुझे ये बताइएगा कि ये जो एक ज़ाहिर है कि एक मफरूज़ा मौजूद था कि शायद चीज़ें जो हैं वो इस हुकूमत के जाने के बाद कुछ बेहतर होना शुरू हों इमरान खान के लिए। इस वक्त प्रैक्टिकली राना सनाउल्लाह तो वज़ीर दाखिला नहीं है, नए वज़ीर दाखिला आए नहीं हैं, और उस दौरान नया मुकदमा कायम हो जाता है साइफ़र गुमशुदगी का और उसमें FIA जाके तफ्तीश जो है वो शुरू कर देती है। ये आप क्या समझते हैं? इसका मतलब और इंडिकेशन वाज़े है कि इमरान खान इज़ स्टिल इन हॉट वाटर्स और बहुत कम कोई ऐसी उम्मीद है, कोई करिश्मा हो जाए तो हो जाए, वरना उनके लिए जो इंतखाबात हैं आइंदा
में कंटेस्ट करने के लिए, और क्योंकि ये 3 साल की सज़ा है तो इतनी ज़्यादा सज़ा नहीं है, इसके मुअत्तल होने की सूरत में बाहर आने के लिए पेशबंदी की जा रही है। देखिए, एक चीज़ इमरान खान साहब के बारे से तो वाज़ेह एक चीज़ के अगले इंतखाबात के अंदर बल्ले का इंतखाबी निशान तो होगा बैलेट पेपर के ऊपर, और बल्ले के साथ बैट बॉल का इंतखाबी निशान भी होगा परवेज़ खटक साहब की तरफ से, लेकिन इमरान खान साहब इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे होंगे। ये एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इतना कुछ किया गया है, सारी जो होमवर्क हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि चेयरमैन पीटीआई को यानी इमरान खान साहब को इंतखाबात से बाहर रखना है। और बाहर रखने के हवाले से यही है कि वैसे तो अपील लग गई है 22 तारीख को, 22 अगस्त को इमरान खान साहब की जो तोशाखाना के अंदर जो कि उनकी कन्विक्शन है, सज़ा उसके खिलाफ मुअत्तली के लिए 22 तारीख को अपील लगी, 22 अगस्त की तारीख फिक्स की गई है। लेकिन ये मामला तो शायद उसी के लिए पेशबंदी है, नया मुकदमा। और जी हाँ बिल्कुल, वो एक उसी लिए हो रही है। और अगर वो लग जाती है पिटीशन बाबर सत्तार साहब की अदालत में, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर सत्तार साहब कोई इमरान खान साहब के हामी है। बाबर सत्तार साहब का आज का फैसला देखें जो शानदाना गुलजार और शरियार अफरीदी के बारे से आ रहा था कि ये बड़ा ऑन द मेरिट उन्होंने ये फैसला सुनाया। और कल जब बाबर सत्तार साहब की अदालत में लगा था तो ये नजर आ गया था कि भाई ये उनको जो जाने की तो इजाजत दी जा रही है, इसको बहुत सारे लोग इस तरीके से भी ट्रांसलेट कर रहे होंगे कि शायद सियासी मौसम तब्दील हो रहा है। नहीं, और यानी सियासी मौसम तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों के लिए बिल्कुल वो लग रहा है लोगों को। बिलीव के चेयरमैन तहरीक इंसाफ का तो मामला ये है, और बाकी लोगों के लिए अब थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू। नहीं सर, मेरे ख्याल से नहीं होंगी, चूँकि प्रेशर बढ़ा है। वो जो प्रेशर था ना कुछ लोगों के ऊपर कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ें और जाके IPP जो जहांगीर तरीन साहब ने बनाई है या परवेज़ खटक साहब की पार्टी को ज्वाइन कर लें, वो प्रेशर अब जो हम इंतखाबात की तरफ बढ़ते जाएंगे ये प्रेशर भी बढ़ेगा साथ साथ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेबल्स हैं वो ज़्यादा तादाद में उन पे दबाव डाला जाएगा कि आप जाके ज्वाइन करें किसी जमात को। जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उन्हें खटक साहब की पार्टी ज्वाइन करने का कहा जाएगा। जो पंजाब के लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनकी सीटें हो सकती हैं या फिर जो सीट निकाल सकते हैं, उन पर प्रेशर डाला जाएगा कि आप जाके जहांगीर तरीन की पार्टी को ज्वाइन करें। और ये प्रेशर आने वाले दिनों में बढ़ेगा, कोई ईज़ आउट चीज़ें नहीं होंगी। मेरे ख्याल से जिस तरह से अली मोहम्मद ख़ान हो गए, शरियार अफरीदी हो गए, इनके ना तो कोई कारोबार का ऐसा मामला था कि जिस पे ये ब्लैकमेल हो सकते, ना ऐसा कोई मॉरल बैगेज था जिस पे ये ब्लैकमेल हो सकते, तो ये लोग डट के खड़े हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिलीज़ की वजह से, उनकी मुश्किलात को देखते हुए लोग जो हैं वो उन्होंने सियासत छोड़ने का या पीटीआई छोड़ने का फैसला किया। कुछ लोगों के कारोबार इफेक्ट हो रहे हैं, कुछ बीमार, जिस तरह किसी की सेहत इजाज़त नहीं दे रही थी, किसी की वो सेहत की वजह से हो गया, और कुछ एक आधों का शायद मॉरल बैगेज की वजह से लोगों ने जो है वो छोड़ दिया एकदम से। तो इनका कोई बैगेज नहीं है। सही बात है। आज का समझें कि 16 अगस्त 2023 लुब्बे लुबाब यह है कि फ़िलहाल तो यही लगता है कि वो शेर है ना कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। तो मामला यही है, आगे आने वाले दिन बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट में क्या तवक्को रखी जा सकती है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने उसकी तफसीलात रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।